नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के हिसाब से तेजस्वी यादव बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा बनते जा रहे हैं और इसी लोकप्रियता के कारण राजद के कार्यकर्ता और खुद तेजस्वी यादव के अंदर कॉन्फिडेंस काफी जारी है। पिछले 2-3 महीने से अगर सर्वे को देखा जाए तो लगातार तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, फिर चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति किस करवट लेगी, इस पर बहुत ज्यादा गहन मंथन जारी है। हालांकि दोनों तरफ से अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो उधर भी असमंजस की स्थिति बना है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। वहीं महागठबंधन की बात करें तो वहां पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो जो स्थितियां बन रही है उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक देखिए जो पूरा ग्राफ है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। जो हाल तोड़ा वही हाल मोरा वाली स्थिति है बिहार के चुनाव में और बिहार की राजनीति में। एनडीए भी अपनी तरफ से स्पष्ट नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री कभी लाडला बोलकर नीतीश कुमार को चले जा रहे हैं, तो कभी ये एनडीए का सबसे मुख्य चेहरा कहकर चले जा रहे हैं, मगर अभी तक नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ इस पूरे सी वोटर सर्वे को अगर देखा जाए तो महागठबंधन के अंदर भी अभी कांग्रेस जो है अपनी तरफ से इस चीज को डिक्लेयर नहीं कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जो चेहरा होगा, जो फेस होगा, खुद तेजस्वी यादव होंगे। सीपीआई माले दीपांकर भट्टाचार्य हर लोग चाह रहे हैं कि जो फॉर्मूला हो सीएम फेस का या सीएम बनने का वो चुनाव के बाद हो, रिजल्ट के बाद हो। जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में अस्थिरता जरूर है, मगर तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सरमेरा के गांव में बाबा बख्तौर की पूजा में तेजस्वी यादव मंगलवार को पहुंचे थे। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि डोमिसाइल नीति और लोगों को रोजगार का जो वादा है राजद का वो जरूर करेंगे और माई बहन योजना जो है जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात की गई है उसको भी लागू करेंगे। डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का जो हाल है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अकेले हम लोग सब लोगों से नहीं हैं। भाजपा हो, एनडीए हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, बीजेपी मानसिकता के अधिकारी हो, कुंडपति हो, सब लोग जो है हम लोगों से लड़ाई करते हैं। लेकिन ये आपका काम तो मेरे हमको दिया है, जिसके बदौलत आज उन लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने 20 साल तक बिहार को बदहाल व्यवस्था में रखने का काम किया है। आप वो यानी थे, आप हम लोग मिलता है तो हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत सारे सस्पेंस आ रहे हैं। एक सस्पेंस की और भी बात की जा सकती है कि 20 जुलाई को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बर्थडे है, तो जन्मदिन के दिन क्या बहुत बड़ा बात हो सकता है, उस पर भी बात की जाएगी। तो देखिए सब कुछ है, हर जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उस पर हमारी निगाह है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में किस ओर जो ऊंट है करवट लेगा। इधर चिराग पासवान की भी एंट्री, धड़कन सभी की बढ़ी हुई है। चिराग पासवान का अपना एक फेस वैल्यू है, चिराग पासवान का अपना एक वोट बैंक है, तो इसमें क्या कुछ चलेगा वो भी है। मगर स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने सरमेरा के जो बड़ी मिसिया गांव पहुंचकर बाबा बख्तौर की पूजा की और उसके बाद कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। इधर तेजस्वी यादव की स्वागत करने के लिए मंच पर पहुंची राजद नेत्री आयशा फातिमा ने तो खुलकर कहा है कि 2025 मतलब बदलाव तय है, राजद के ही सीएम होंगे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के काफी कॉन्फिडेंस है। इधर राजद नेत्री आयशा फातिमा का लगातार संपर्क अभियान जारी है, जनसंपर्क अभियान। वो लोगों से मिल रही है, समझने की कोशिश कर रही है, हर गांव का दौरा कर रही है, सभी के सुख दुख में शामिल होने की कोशिश कर रही है। तो नालंदा खास करके बिहार शरीफ विधानसभा में उनको सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि कई लोग इस रेस में हैं, बावजूद इसके आयशा फातिमा की मौजूदगी इस बात की मुनादी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर टिकट की बात होगी तो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में वो सामने उभर कर आएंगी। तो कुल मिलाकर के राजद बिहार में क्या क्या गुल खिलाएगी विधानसभा चुनाव में, वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल
सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से पूरा जो एक राजनीतिक समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है, जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। आने वाले वक्त में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इधर प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ाने में मंत्री अशोक चौधरी लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर को डायरेक्ट उन्होंने कहा तो कोर्ट में फैसला होगा। डिफेमेशन का केस उन्होंने किया है और कहा है कि जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी बेटी की जो टिकट है उसमें सौदेबाजी हुई है तो वो प्रूव करें या तो माफी मांगे। इधर प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हमको ऐसे धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी है बिहार में अभी पॉलिटिकल जो उठापटक है काफी हाई है, टेम्परामेंट सब हाई है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।